अब तो बस तू जाने और तेरा। हम बन गए तेरे गुलाम हो खाटू वाले, हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले। अब आके हमें संभाल, हाय अब आके हमें संभाल ओ लीले वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले। आज कौन कौन कहना चाहता है बाबा से, अब बाबा बहुत हो गया, अब आके हमें संभाल, हाय अब आके हमें संभाल ओ लीले वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले। आओ अपना सब कुछ समर्पित करते हुए समर्पित भाव से मीठी मीठी ताली बजा के, हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले। अब आके हमें संभाल, हाय अब आके हमें संभाल ओ लीले वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ मुरली वाले। कीर्तन में हाथ क्यों उठाए जाते हैं, क्यों उठाए जाते हैं, आज मैं बताती हूँ। जब तक द्रौपदी भरी सभा में एक हाथ से श्री कृष्ण भगवान को पुकारती रही और दूसरे हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़े रही, स्वयं ईश्वर भी नहीं आए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाए और बोली कि प्रभु अब मेरी लाज तेरे हाथ तू जाने तेरा, प्रभु नंगे पांव दौड़ते हुए आए। आज कौन कौन समर्पित भाव से बुलाना चाहता है, बोलो आज प्रभु को, अब आके हमें संभाल, हाय अब आके हमें संभाल ओ लीले वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ मुरली वाले। श्याम प्यारे की जय हो। बोले खाटू नरेश की जय जय हो। आहा, 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 आज तक बात समझ में नहीं आई हमारे आपके, क्या सारे गम के मारे बाबा तेरे दर क्यों आते, एक ही नजर पड़ते ही दुख भाग जाते, सारे गम के मारे बाबा तेरे दर क्यों आते, एक ही नजर पड़ते ही दुख भाग जाते। एक बार बुलंद आवाज में बोल दो, हारे का सहारा बाबा श्याम हो, सारे गम के मारे बाबा तेरे दर क्यों आते, एक ही नजर पड़ते ही दुख भाग जाते, एक ही नजर पड़ते ही दुख भाग जाते। तोरण द्वार से कोई निशान लेके बाबा की नगरी की तरफ चल पड़ता है तो कोई पेट पलनिया चलता जाता है। क्यों? उनको विश्वास है कि जो कार्य कहीं हमारा पूरा नहीं हुआ वो इस दरबार में जरूर होगा। ओ बाबा तेरी नजरों का सब कमाल, तेरी नजरों का सब कमाल, ओ मोर भी वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ खाटू वाले।
ओ खाटू वाले। बड़ा सहारा देने वाले की। ओ बाबा, तू सुन रहा है ना? सुन रहा है ना मेरी बात को? मंदिर में बैठे हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में बैठे हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तू भी मेरे घर आया करो। तेरी लख दातारी मैंने जमाने में देखी, बदलता है रेखा तू तो मस्तक की देखी। ओ तेरी लखदा तारी मैंने जमाने में देखी, बदलता है रेखा तू तो मस्तक की देखी। ना जाने कितने प्रेमी ऐसे हम आपको मिलते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे लोगों की लिस्ट पड़ी हुई है जो कहते हैं दीदी मेरा काम नहीं बन रहा है कहीं भी, थक चुका हूं, थक के चूर हो चुका हूं, हार गया हूं अब। और अगर ये बात किसी श्याम प्रेमी से कह दी तो वो एक ही बात कहेगा कि अब हार चुका है ना, तो अब तू चल हारे के सहारे के पास, क्योंकि जो काम नहीं बना वो यहाँ निश्चित रूप से बनेगा। तारी मैंने जमाने में देखी, बदलता है रेखा तू तो मस्तक की देखी। ओ तेरी लखदा तारी मैंने जमाने में देखी, बदलता है रेखा तू तो मस्तक की देखी। मैं कहती हूँ सच्चाई अपनी बाबा के दरबार में, अगर आपको भी लगता है तो आप भी आज अपनी सच्चाई बाबा के दरबार बोल के जाना। मैं आया था कंगाल, मैं आया था कंगाल, ओ लीले वाले हम बन गए तेरे गुलाम, ओ खाटू वाले। हम बन गए तेरे गुलाम, ओ मुरली वाले। अब आके हमें संभाल, अब आके हमें संभाल, सहारा देने वाले। हम बन गए तेरे गुलाम, ओ खाटू वाले। अरे वो लीले घोड़े पे सवार होके बहादुरगढ़ की नगरी में आने को तैयार बैठा है। आज बुलाने को कौन कौन तैयार बैठा है, क्योंकि ये सब जानते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते थे। जब कोई नहीं आता तो मेरे जरा बुलंद आवाज में 1 2 3 गजब सरकार की।
इधर ही बैठो। देखो भजन इतने होते हैं, हमारे भाई एक्चुअली भजन बहुत सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन भजन इतने हैं, जरूरी नहीं भैया हमने सारे सुने हो। और ये भजन जो बता रहे मैंने सुना ही नहीं, पता नहीं। देखो अभी तो देखो नशा चढ़ रहा है, इसलिए इस नशे को चढ़ने से बिल्कुल रोको मत। मैं निवेदन करूंगी अब कोई बीच में ना आए, क्योंकि वो नशा उतर जाता है, लेकिन अगर ये नशा सही ढंग से चढ़ गया तो फिर उतरने का नाम नहीं लेता। हो खाटू में ऐसा क्या है समझ नहीं पाया, रातों ही रात में कैसे भाग्य चमकाया। हो खाटू में ऐसा क्या है समझ नहीं आया, रातों ही रात में कैसे भाग्य चमकाया। ऐसे नहीं, अगर वाकई भाग्य चमका है, कुछ ना कुछ खाटू जाने के बाद बदलाव आया होगा, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया होगा। अगर आया है तो समर्थन के साथ सबने बोलना है, सबने। खाटू में ऐसा क्या है समझ नहीं पाया, रातों ही रात में कैसे भाग्य चमकाया, रातों ही रात में कैसे भाग्य चमकाया, रातों ही रात में कैसे भाग्य चमकाया। अब मुझे कर दिया माला माल, मुझे कर दिया माला माल, तेरे खेल निराले हम बन गए तेरे गुलाम, ओ खाटू वाले, हम बन गए तेरे गुलाम, ओ मुरली वाले। कौन कौन बाबा का गुलाम बन चुका है, दोनों हाथ उठा के बोलो, अब आके हमें संभाल, अब आके हमें संभाल, सहारा देने वाले। हम बन गए तेरे गुलाम, ओ मुरली वाले, हो हम बन गए तेरे गुलाम, सहारा देने वाले। मैं अपनी सच्चाई हर पल याद रखती हूँ, आप भी याद रखा करो। ये नहीं कि बाबा ने कृपा कर दी तो भूल जाओ कि हम पहले क्या थे। बहुतों के घमंड आ जाता है, लेकिन सच्चाई है घमंड भगवान का भोजन है। पहले कुछ ना पास था मेरे, अब कृपा तुम्हारी है, पहले कुछ ना पास था मेरे, अब कृपा तुम्हारी है। जब तक खाटू नहीं गए थे हमें कोई नहीं जानता था, आपको भी कोई नहीं जानता होगा। हमें चाहे भले ही हमारे नाम से कोई जाने चाहे ना जाने कि हम द्विवेदी हैं, आप गुप्ता हैं, इधर शुक्ला है, इधर बनिया है, इधर मित्तल है, जाने चाहे ना जाने, लेकिन अब महाराज की इतनी कृपा है, जेब में चाहे 100 रुपए भी ना हो, लेकिन फिर भी जिस गली से निकल जाते हैं, जिस राह से निकल जाते हैं, देखने वाला कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन एक बात जरूर कहता है कि भैया जय श्री श्याम। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। वो करोड़पति बेकार है इस पूंजी के आगे, उनको हाय हेलो कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमें जब गर्व होता है, क्या बात है, जब घर से बाहर निकलते हैं, पड़ोसी कहता है भैया एक बार बोल दो, ऑफिस पहुंचते हैं तैयार होके, ऑफिस से घर आते हैं, बुलंद आवाज में बोलना पड़ेगा, उसको भी लगना चाहिए। और सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, सबसे ज्यादा जब सुबह उठते हैं और पहला फोन आता है, भैया पहले कुछ न पास था मेरे, अब कृपा तुम्हारी है, धीरज अंजलि से भरता शोहरत ये सारी है, धीरज अंजलि से भरता शोहरत ये सारी है। ओ पहले कुछ न पास था मेरे, अब कृपा तुम्हारी है, धीरज अंजलि से भरता शोहरत ये सारी है, धीरज अंजलि से भरता शोहरत ये सारी है। मुझे कुछ ना है अब मलाल,
गए तेरे गुलाम सहारा देने वाले। अब आगे हमें संभाल, अब आगे हमें संभाल बोलने वाले। हम बन गए तेरे गुलाम ओ पानी वाले। हम बन गए तेरे दोनों हाथ उठा के याद करना है। सहारा देने वाले, सहारा देने वाले। काटू वाले सहारा देने वाले, काटू वाले, ओ बाबा मुरली वाले, ओ बाबा लेने वाले। देखे ऐसा दरबार नहीं, दरबार बहुत देखे ऐसा दरबार नहीं। जिसका तू साथी हो कभी होती हार नहीं। ओ जिसका तू साथी हो कभी होती हार नहीं। इधर के तो वाकई ऐसे बैठे हैं मानो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने आए हो और दूसरा अध्याय समाप्त हो रहा हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देखो सुनाओ क्या आती है वो भी, लेकिन नहीं, सब थोड़े जाग जाओ और मिलके बोलो दरबार बहुत देखे ऐसा दरबार नहीं। बोलो जिसका तू साथी हो कभी होती हार नहीं। ओ जिसका तू साथी हो कभी होती हार नहीं। जग के सब सुख बेकार जिसे मिल जाए तेरा प्यार। जग के सब सुख बेकार जिसे मिल जाए तेरा प्यार। वो तेरा हो जाए तू फौरन सुने पुकार। वो तेरा हो जाए तू फौरन सुने पुकार। वो तेरा हो जाए। हारे के साथी तुम बाबा कहलाते हो। हारे के साथी तुम्हें बाबा कहलाते हो। मुझे पता लगा आज के कीर्तन में लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं सुनने के लिए। जो जिस जिस जगह से आए हैं, अगर आज के कीर्तन में किसी एक की भी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो आज का कीर्तन सफल हो जाएगा। लेकिन बस उस भाव से कहने की भी जरूरत है। हारे के साथी तुम बाबा कहलाते हो। हारे के साथी तुम्हें बाबा कहलाते हो। तेरे द्वार जो आता है उसे गले लगाते हो। ओ तेरे द्वार जो आता है उसे गले लगाते हो। मतलब का ये संसार तेरा सच्चा है दरबार। मतलब का ये संसार तेरा सच्चा है दरबार। हो तेरा हो जाए तू फौरन सुने पुकार। वो तेरा हो जाए तू फौरन सुने पुकार। वो तेरा हो जाए। आज सब मिलके बाबा भाव से तुझे रिझा रहे हैं और मन ही मन सर से लेके पांव तक उनका रोम रोम एक ही बात कह रहा है। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। 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 मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे। अब नशा चढ़ा है सबको। वाकई यहाँ जब आए थे तो पब्लिक के रूप में आए थे,
लेकिन जब प्रभु की दृष्टि पड़ गई तो अब यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, कोई भक्त बन गया, कोई प्रेमी बन गया, कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया। वाकई क्या बात है। राम कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है। पूरा बहादुरगढ़ भी इकट्ठा कर सकते थे बाबा, लेकिन नहीं। जो वाकई बाबा के सच्चे भक्त हैं, जो वाकई अनन्य भक्तों में आते हैं, आज बाबा ने उन्हीं को बुलाया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम आपका मिलना, आपका बाबा से मिलना, वरना अगर जब तक कहीं पे भी निमंत्रण नहीं आता है हम जाते नहीं है। लेकिन अगर कीर्तन की पता लग जाती है कि कीर्तन हो रहा है, सच्चा प्रेमी है तो खिंचा चला आता है। यह सच्चाई है। श्याम कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है, और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। कल आगरा में थी मैं, जब आगरा से बहादुरगढ़ आ रही थी, हमारे मन हुआ कि चलो बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बिहारी जी सजते इतने सबरे, इतने सुंदर, लेकिन वो पर्दा, वो पर्दा जो टकटकी लगा के देखने ही नहीं देती है कि पर्दा तो अभी सर का ही ना था, बेचैन है दिल फिर ये क्यों इतना, जब मिलकर निगाह बिछड़ेंगी उस वक्त का आलम क्या होगा। यहाँ जितने भी आए हैं एक एक बीमार हो चुके हैं, एक एक बीमार हो चुके हैं। जब कीर्तन से घर जाएंगे, किवाड़ खुलेगा, घर का सदस्य कोई भी सामने होगा, उसको सबसे पहले बोलेंगे कि भैया एक बार फिर से। अब तो बस कोई भी काम, उठते जागते, खाते पीते, घर से बाहर निकलते, अंदर आते, हर पल जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। घर वाले सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कीर्तन में, खाटू गया तब से बावड़ा हो गया। वैद्य के पास ले जाएंगे, नब्ज जो देखी वैद्य ने बीमार लिख दिया, नब्ज जो देखी वैद्य ने बीमार लिख दिया, और बीमारी का नाम उसने सांवरे का प्यार लिख दिया। मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं उस अपने हकीम पे, मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं उस अपने हकीम पे, जिसने दवा का नाम तेरा दीदार लिख दिया। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग खड़े हैं इधर इधर, अगर पैरों में कोई दिक्कत नहीं है तो इधर आके, और पीठ इधर नहीं उधर बाबा की तरफ, फेस उधर की तरफ करके, इधर जितने भी बैठे हैं, मनोहार सामने बैठ के की जाती है, सिंहासन में बैठ के नहीं करी जाती है। अब मिलके बोलो।